तो स्वागत है आपका नासिर सलन क्लासेस में। आज जो पहला चैप्टर था उसका लास्ट लेक्चर है। ये बस 2 थियोरीज बाकी थी। हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी वो सब ख़त्म कर ली। अब सिर्फ 2 छोटी छोटी थियोरियाँ बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट है। उनके क्वेश्चंस हैं, एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ओके, एक कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन, उसके बारे में हमने केमिकल रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं उनका एक एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो लोहे की चीज़ें होते हैं, आयरन सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं, जितनी भी चीज़ें लोहे की बनी हुई होती हैं, अगर उन पे कलर ना किया हो तो उनकी लेयर कोरोइड हो जाती है, उस पर जंग लगता है। तो ये पहली थियोरी है। अभी आयरन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मेटल नहीं है जिस पे कोरोजन होता है, दूसरी भी मेटल्स हैं जिस पे कोरोजन की इफ़ेक्ट्स देखी जा सकती हैं। तो पहले हम कोरोजन की जो थियोरी है उसको फिनिश करते हैं। कोरोजन की थियोरी ऐसे ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव कोरोजन हियर। तो ऑब्वियसली कोरोजन के बारे में सबसे पहले हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं, द सम मेटल गेट्स corroded in the presence of acid and moisture. These process is called corrosion. These process, THIS, some metal gets corroded in the presence of acid and moisture. तो कुछ मेटल्स हैं वो कोरोडेड का मतलब होता है उस पर जंग लगता है, उस पर एक सॉल्ट का लेयर बनता है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके लिए नुकसानकारक है, उसके लिए हार्मफुल है, उसका लेयर बनता है। तो उस चीज़ को, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स हम लाइन करते हैं रेड से। ये जो सेकंड टॉपिक है इस थियोरी का, ये है उसके एग्जाम्पल्स कि कोरोजन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना। सेकंड इज ब्लैकनेस इन सिल्वर एंड ग्रीन कोट ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ये रही जो ड्राइंग है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो आयरन मटेरियल है वो पहले ऐसा था, लेकिन कोरोजन के बाद उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पाउडर का कोट हो जाता है जो उसका कोरोजन करता है, जो उसके लिए हार्मफुल होता है। सेकंड है कॉपर। जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं, कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर को हम नॉर्मल लैंग्वेज में तांबा कहते हैं। ओके, तो जो तांबा होता है उसके ऊपर अगर कोरोजन होता है, जो एसिड है और मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर का, उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है तो वो ज़रा सा ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। जो पुराने ज़माने की चीज़ें जो कॉपर से बनती थी, अगर अभी हम देखें तो वो थोड़ी सी ग्रीनिश हो जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क के दरिया के समुंदर के अंदर है। तो वो पूरा ग्रीन कलर का कोट हो गया है उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोजन। थर्ड है सिल्वर। जो सिल्वर यूटेंसिल्स हैं आफ्टर सम टाइम वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। ओके, सो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं कोरोजन के अलग अलग मेटल्स पे। ये एक एग्जांपल है, इसको याद रखना। द रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनेस इन सिल्वर एंड ग्रीन कोट ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। Another one, due to corrosion, iron gets covered with a red-brown substance which is called rusting of iron. जो कोरोजन है आयरन के ऊपर होता है तो हम उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और जो जंग होता है उसको हम कहते हैं रस्ट ऑफ आयरन। ओके, corrosion causes damage to the object made from iron. जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं अगर उस पर जंग लगता है तो वो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, फिर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, स्टीमर्स हैं, तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही नुकसान होता है।
Finally, rusting can be prevented by painting the surface of iron or coating the surface of iron with more reactive metal Zn. यहाँ पे जो more reactive metal है वो Zn यानी जिंक है. ओके, सो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. जो रस्टिंग है, जो लोहे पे जंग लगता है, हम उसको घटा सकते हैं. ओके, कैसे? तो बाय पेंटिंग, उसके ऊपर अगर हम कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं, तो उस पर जंग लगता नहीं है, क्योंकि जो लेयर है आयरन की वो एटमॉस्फेयर के एसिड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बीच में लेयर आ जाता है. ओके, अनदर थिंग इज के जो सरफेस है उस पे हम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लगा दें, जो है जिंक, तो वो जो मेटल है आयरन उस पे रस्ट नहीं लगेगा, उस पे जंग नहीं लगेगा. जैसे कि आपने देखे होंगे नए जो पतरे आते हैं, जो रूफटॉप्स आते हैं नए वाले आयरन के, तो उनके ऊपर बहुत ही शाइनिंग लेयर होता है, जो होता है जिंक का. तो जिंक के वजह से वो जिंक का जो लेयर आ जाता है तो उसका डायरेक्ट कोरोजन हो जाता है, और जो हमारी आयरन की जो लेयर है उसको कुछ नहीं होता. ओके, फाइनली एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो बाय कोटिंग आयरन सरफेस विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. जो जिंक होता है वो अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं, उसका कोट लगा देते हैं, जिंक का कोट, एक कवर लगा दें आयरन के ऊपर, तो वैसे आयरन को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. फाइनली जो उसके बाद वाली थियोरी है हमारे पास वो है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी नॉर्मली अभी तक कभी भी या कहीं भी हमने नहीं सुनी थी ये वाली थियोरी. ये 10th के अंदर आई है और ये हमने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की है. ओके, सो सबसे पहले रैंसिडिटी क्या है इसके बारे में ऐसे ही समझ लेते हैं, थियोरी में जाने से पहले यूं ही समझ लेते हैं. जो रैंसिडिटी है वो ऐसी होती है कि कोई भी ऑयली चीज़ या फैट वाली चीज़, कोई भी ऑयली या फैट वाली चीज़ एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी ही हम ओपन दी एयर रख देते हैं, उसके ऊपर कोई कवर नहीं रखते, तो आफ्टर सम टाइम वो जो खाने की चीज़ है, जो ऑयली है या फैटी है, वो खाने की चीज़ का टेस्ट थोड़ा कड़वा और उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी डिस्गस्टिंग हो जाती है. ओके, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है चीज़. जैसे कि आपने पीनट, जो सींग दाना होता है, अगर उसको हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही खुली हवा में रख दें 3-4 दिन के लिए, तो आफ्टर 3 और 4 डेज़ जो उसका टेस्ट है और उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है. ओके, सो हमको ये मालूम हो गया कि कोई भी ऑयली या फैटी चीज़ हो, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देते हैं तो उससे उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है. अब वो हम जानते हैं कैसे. नाउ व्हेन द फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन ओपन एयर, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकम रैंसिड. तो वो रैंसिड बन जाता है, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है. एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और उसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. ये जो प्रोसेस है उसको रैंसिडिटी कहते हैं. मोस्ट ऑफली जो भी आपने नमकीन के जो नमकीन आते हैं, तले हुए नमकीन, उनके जो पैकेट्स होते हैं उनमें गैस भरी हुई होती है. आपने कई सारी एडवर्टाइजमेंट में देखा हुआ होता है कि देखा हुआ होगा कि जो पैकेट है उसमें बहुत सारी एयर है, और जो एयर है उसमें मोस्ट ऑफली जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है. तो नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, तो उसके वजह से जो फैटी खाने की चीज़ है या ऑयली खाने की चीज़ है उसमें ऑक्सीडेशन की कोई भी रिएक्शन नहीं होती, और वो लॉन्ग टाइम ऐसी की ऐसी ही रहती है.
और दूसरी चीज़ है, जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर के अंदर अगर हम जो खाने की चीज़ है, ऑयली चीज़ है, उनको रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें रखते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की कोई रिएक्शन होती नहीं है। सो फाइनली, manufacturers of potato chips flush bags of chips with gas such as inactive nitrogen gas as oxidant to prevent the oxidation of potato chips। जो potato chips के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस भरते हैं अपने पैकेट्स के अंदर, जो इनएक्टिव गैस है, तो उसके वजह से जो फूड है वो रैंसिड नहीं होता। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मोस्ट ऑफली हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमारे डेली लाइफ के अंदर हम जो केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, फिर हमने ये 2 थियरीज फिनिश की, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ये सब चीज़ें ये पूरे चैप्टर की मेन थिंग्स है। आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर से ही बताएंगे। लेकिन होमवर्क की जो पीडीएफ है वो मैं सर को दे दूंगा और वो आपको एक अलग वीडियो बना के उस जो चैप्टर है वो उसका होमवर्क दे देंगे, ये वाला चैप्टर का होमवर्क दे देंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।